सुप्रभात। नमस्कार बच्चों। पिछले वीडियो में हमने फसलों से जुड़े मनाए जाने वाले अलग अलग त्योहारों की बात की थी। अब आगे कुमाऊं में मकर संक्रांति को घुघुतिया भी कहते हैं। कुमाऊं यानी उत्तराखंड का वह प्रदेश जहां पर मकर संक्रांति के त्योहार को घुघुतिया के नाम से जाना जाता है। इस दिन आटे और गुड़ को गूंथकर पकवान बनाए जाते हैं। इन पकवान को तरह तरह के आकार दिए जाते हैं, जैसे डमरू, तलवार, दाड़िम का फूल आदि। पकवान को तलने के बाद एक माला में पिरोया जाता है। माला के बीच में संतरा और गन्ने की गठरी पिरोई जाती है। गन्ना यानी हिंदी में उसका अर्थ होता है ईख, और उसे गुजराती में हम सेडी के नाम से जानते हैं। यह काम बच्चे बहुत रुचि और उत्साह के साथ करते हैं। सुबह बच्चों को माला दी जाती है, जिसमें तरह तरह के पकवान पिरोए गए थे। बहुत ठंड के कारण पक्षी पहाड़ों से चले जाते हैं। उन्हें बुलाने के लिए बच्चे इस माला से पकवान तोड़ तोड़ कर पक्षियों को खिलाते हैं और गाते हैं, कौवा आओ घुघुत आओ ले कौवा बड़ो, मक्के तेजा सोने का घड़ो, खा लई पूरी मक्के तेजा सोने की छुरी। यह गीत बच्चे पक्षियों को बुलाने के लिए गाते हैं और उन्होंने जो माला में पिरोया गया जो पकवान है वो खिलाने के लिए वह उन्हें बुलाते हैं। इसके साथ ही जिस चीज़ की कामना हो वह मांगते हैं। कामना यानी कि इच्छा, अभिलाषा, आकांक्षा है ना। कितने अलग अलग अंदाज मकर संक्रांति को मनाने के अंदाज का मतलब होता है ढंग या तरीका। कहीं दूध, चावल और गुड़ की खीर बनती है तो कोई 5 प्रकार के नए अनाज की खिचड़ी बनाता है। मकर संक्रांति का त्यौहार हमारे भारत में अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से मनाया जाता है और उस दिन अलग अलग पकवान भी बनाए जाते हैं। कहीं लोगों का सैलाब नदी में स्नान के लिए उमड़ पड़ता है। सैलाब का अर्थ होता है यहाँ पर भीड़। मैंने आपको आगे ही बताया कि मकर संक्रांति के त्यौहार पर लोग नदी में स्नान करना पवित्र मानते हैं। लोग ठंड से ठिठुरते रहेंगे पर बर्फीले पानी में कम से कम एक डुबकी तो ज़रूर लगाएंगे। मकर संक्रांति का त्यौहार वैसे देखा जाए तो जनवरी महीने में मनाया जाता है और उस दौरान ठंड काफ़ी रहती है और सुबह बर्फीले पानी में लोग आस्था के कारण एक डुबकी तो अवश्य लगाते हैं। आस्था का मतलब होता है श्रद्धा। हल यह होता है कि इन जगहों पर तिल रखने की भी जगह नहीं होती। मकर संक्रांति के त्यौहार पर लोग नदी के तट पर स्नान करने के साथ साथ वहाँ पर पूजा अर्चना करने के लिए भी आते हैं। तो वहाँ पर काफ़ी सारी भीड़ होने के कारण पूजा अर्चना करने के लिए तिल रखने की भी जगह नहीं होती है। तिल से याद आया, मकर संक्रांति के दिन पानी में तिल डालकर स्नान करना, तिल दान करना, आग में तिल डालना, तिल के पकवान बनाना विशेष महत्व रखता है। आप भी जानते हो कि हमारे गुजरात में मकर संक्रांति या उत्तरायण के त्यौहार पर तिल की बनी चिक्की बनाने का भी विशेष महत्व है। तुम्हारे घर या इलाके में इस त्यौहार को कैसे मनाया जाता है, इसे खिचड़ी, पोंगल, मकर संक्रांति या कुछ और कहा जाता है, या तुम फसलों से जुड़े कोई और त्यौहार मनाती हो? यदि तुम आपस में बात करो तो तुम्हें यह जानकर हैरानी होगी कि कई बार एक ही इलाके में रहने वाले लोग भी इस त्यौहार को अलग अलग ढंग से मनाते हैं। मैंने आपको आगे ही बताया कि हमारे गुजरात में फसलों से जुड़ा जो त्यौहार मनाया जाता है उसे उत्तरायण या मकर संक्रांति कहते हैं, और वो त्यौहार किस तरह मनाया जाता है उसकी बारे में पूरी बात मैंने पिछले वीडियो में की है। फिर भी एक बार मैं आपको भारत में मनाए जाने वाले मकर संक्रांति के त्यौहार के नाम अलग अलग राज्यों में किस तरह और किस नाम से मनाया जाता है उसके बारे में बताता हूँ।
उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में मकर संक्रांति या तिल संक्रांत, असम में बिहू, केरल में ओणम, तमिलनाडु में पोंगल, पंजाब में लोहड़ी, झारखंड में सरहुल, गुजरात में पतंग का पर्व। ये सभी खेती और फसलों से जुड़े त्यौहार है। ऐसे देखा जाए तो पूरे भारत भर में यह त्यौहार जनवरी से लेकर मध्य अप्रैल तक मनाए जाते हैं और ये त्यौहार पर किसानों और खेत से जुड़े जो लोग हैं वो बड़े उत्साह से, उमंग से मनाते हैं। अच्छा बच्चों, यहाँ पर हमारा पाठ जो है पूरा होता है और आगे उसके अभ्यास कार्य आपको दे दिया जाएगा। धन्यवाद।